मोस्ट रिपीटेड इंग्लिश सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो आज का फर्स्ट सेंटेंस है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। डू एज आई से और आई गेट एंग्री। डू एज आई से और आई गेट एंग्री। मुझे बुरी बातें सुनने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज्ड टू हियरिंग बैड थिंग्स। आई एम नॉट यूज्ड टू हियरिंग बैड थिंग्स। मैं अपने आसपास का माहौल हमेशा अच्छा बनाकर रखना चाहती हूँ। I always want to keep the environment around me good. I always want to keep the environment around me good. अब नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे हमेशा हर चीज़ें अच्छे से करना अच्छा लगता है, पसंद है। आई ऑलवेज लाइक टू डू ऑल थिंग्स वेल। आई ऑलवेज लाइक टू डू ऑल थिंग्स वेल। और मैं उन कामों में समय बर्बाद नहीं करती जो मैं नहीं कर सकती। एंड आई डोंट वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स आई कैन डू। एंड आई डोंट वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स आई कैन डू। मैं उतना ही सोचती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। इसे इंग्लिश में आई थिंक एज मच एज आई कैन। आई थिंक एज मच एज आई कैन। मैं उतना ही पढ़ती हूँ जितना मुझे पढ़ना चाहिए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई रीड एज मच एज आई शुड। आई रीड एज मच एज आई शुड। मैं जितना सोना चाहिए उससे ज़्यादा सोता हूँ। इससे इंग्लिश में बोलेंगे आई स्लीप मोर दैन आई शुड। मुझे जितना सोना चाहिए मैं उससे ज़्यादा सोता हूँ। आई स्लीप मोर दैन आई शुड। मैं तो बस उतना ही सोती हूँ जितना किसी इंसान को सोना चाहिए। आई स्लीप ओनली एज मच एज अ पर्सन शुड स्लीप। आई स्लीप ओनली एज मच एज अ पर्सन शुड स्लीप। और वैसे भी जो खुली आंखों से सपना देखते हैं उन्हें ज़्यादा नींद ही नहीं आती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एंड एनी वे दोज हु ड्रीम विथ ओपन आइज डोंट गेट मच स्लीप। एंड एनी वे दोज हु ड्रीम विथ ओपन आइज डोंट गेट मच स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, और बहुत जल्द मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, सच करने हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे और बहुत जल्द। तो बोलेंगे एंड वेरी सून। मुझे मेरे सपने सच करने हैं। आई हैव टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। और बहुत जल्द मुझे मेरे सपने सच करने हैं। एंड वेरी सून आई हैव टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। एंड वेरी सून आई हैव टू मेक माई ड्रीम्स कम ट्रू। धीमी गति से यानी कि स्लो मोशन से काम करने से क्या फ़ायदा। तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ वर्किंग स्लो मोशन। धीमी गति से काम करने से या धीमी गति में काम करने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन स्लो मोशन। व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ वर्किंग इन स्लो मोशन। जल्दी मेहनत करो, जल्दी हासिल करो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे वर्क फास्ट अचीव फास्ट। जल्दी मेहनत करो, जल्दी हासिल करो। वर्क फास्ट अचीव फास्ट, या जल्दी कोशिश करो, जल्दी हासिल करो। तो ट्राई फास्ट अचीव फास्ट। क्योंकि वक्त का या समय का क्या पता कब क्या हो जाए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे समय का क्या पता, या समय को या टाइम को किसने जाना, क्या पता। बिकॉज हु नोज द टाइम व्हाट विल हैपन व्हेन। कब क्या हो जाए तो व्हाट विल हैपन व्हेन। बिकॉज हु नोज द टाइम व्हाट विल हैपन व्हेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, खेलने के लिए तैयार रहे या खेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो गेट रेडी या बी रेडी फॉर द गेम। खेलने के लिए तैयार रहे, बी रेडी फॉर द गेम। तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम्हें क्या चाहिए या तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तुम्हारी जो लॉस हुआ है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। मैं तुम्हारे नुकसान के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। हर समस्या का, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन। एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सल्यूशन। अपने हाथों से पसीना पोंछो। वाइप द स्वेट ऑफ योर हैंड्स। वाइप द स्वेट ऑफ योर हैंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी त्वचा मतलब आपकी जो स्किन है, अपनी त्वचा को धूप से बचाएं, प्रोटेक्ट करें, हिफाजत करें। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम द सन। मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाना मतलब मेहंदी अप्लाई करना। आई अप्लाइड हैना टू माई हैंड्स। मैं अपने हाथों में मेहंदी लगाई। आई अप्लाइड हैना टू माई हैंड्स। ओह, मैंने ये गलती से किया।
या मैंने गलती से कर दिया। उप्स, आई डिड इट बाय मिस्टेक, आई डिड इट बाय मिस्टेक। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आप समझते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो आदमी घर से भाग गया। द मैन रैन अवे फ्रॉम होम। वो आदमी घर से भाग गया या भाग गया था। द मैन रैन अवे फ्रॉम होम। उसने मेरे जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, मुझे विश किया। शी विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, शी विश्ड मी ऑन माई बर्थडे। मैं अपने साथी से मिलने गया या मिलने गया था। साथी तो मेट, जैसे होता है ना क्लासमेट तो सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। तो साथी इसे इंग्लिश में या तो फ्रेंड कह सकते हैं या तो मेट कह सकते हैं। आई वेंट टू विजिट माई मेट, आई वेंट टू विजिट माई मेट। मैं केवल एक निवाला खाऊंगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे I'll eat only one morsel, I'll eat only one morsel। कपड़े हैंगर पर लटकाओ। Hang the clothes on the hanger, hang the clothes on the hanger। उन्होंने इमारत को तोड़ दिया, उन्होंने बिल्डिंग तोड़ दी। They broke down the building, they broke down the building। मेरी दादी ने मेरे लिए अचार बनाया। अचार को इंग्लिश में बोलते हैं पिकल। तो माई ग्रैंड मदर मेड पिकल्स फॉर मी, मेरे लिए तो फॉर मी। माई ग्रैंड मदर मेड पिकल्स फॉर मी। मुझे ड्रेसिंग टेबल साफ़ करनी चाहिए। आई शुड क्लीन द ड्रेसिंग टेबल, आई शुड क्लीन द ड्रेसिंग टेबल। मुझे लगता है कि मुझे उसे कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट देने चाहिए। आई थिंक आई शुड गिफ्ट हर समथिंग, आई थिंक आई शुड गिफ्ट हर समथिंग। मैं शहर कैसे जा सकता हूँ, मैं सिटी में कैसे जा सकता हूँ, तो इस इंग्लिश में हाउ कैन आई गो टू द सिटी। मैं शहर कैसे जा सकता हूँ, हाउ कैन आई गो टू द सिटी। मैं रोज़ 2 अंडे खाऊंगा। I'll eat 2 eggs every day। अगर ये कहना हो कि मैं रोज़ 2 अंडे खाता हूँ, तब हम बोलेंगे I eat 2 eggs every day, I eat 2 eggs every day। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। वी शुड ईट अ बैलेंस्ड मील, वी शुड ईट अ बैलेंस्ड मील। मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए या लिए थे। आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड। मुझे अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। आई नीड टू गेट माई शूज़ पॉलिश्ड, आई नीड टू गेट माई शूज़ पॉलिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप मेरे साथ आ रहे हो, या क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी। क्या आप उसके साथ जा रहे हैं। आर यू गोइंग विथ हर। पहले मैं जो कह रहा हूँ उससे समझने की कोशिश करो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी, तुम्हें उसे तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए थी, उसे हर्ट नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव हर्ट हर, यू शुडंट हैव हर्ट हर। मैं अपने काम में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट माई वर्क, आई एम गुड एट माई वर्क। मैं अपने काम में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट माई वर्क। मेरे पास घर के लिए एक नौकरानी है, एक मेड है। आई हैव अ मेड फॉर द हाउस, आई हैव अ मेड फॉर द हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे घर के पीछे एक पार्क है। हमारे घर के पीछे, बिहाइंड आवर हाउस, वी हैव अ पार्क बिहाइंड आवर हाउस। हमारे घर के पीछे एक पार्क है। वी हैव अ पार्क बिहाइंड आवर हाउस। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू हेल्प मी। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। आई एम वेरी टेंस्ड राइट नाउ। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। आई एम वेरी टेंस्ड राइट नाउ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। कैन आई आस्क यू समथिंग। मुझे खेद है लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बट आई कैंट हेल्प यू। मुझे खेद है लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी बट आई कैंट हेल्प यू। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कैंट वेट एनी मोर या एनी लॉन्गर, आई कैंट वेट एनी लॉन्गर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, इसके लिए वक्त, टाइम नहीं है।
आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, मुझे आज जल्दी जाना है। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, मुझे आज जल्दी जाना है। आई हैव टू लीव अर्ली टुडे, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। तो आई एम फीलिंग सिक, मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग सिक। बड़ों की तरह बर्ताव करो, ऐसे एक्ट करो, ऐसे बिहेव करो जैसे तुम बड़े हो गए हो अब। तो बिहेव लाइक अ ग्रोन अप, बड़ों की तरह बर्ताव करो, बिहेव लाइक अ ग्रोन अप। मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाना मतलब कहानी बताना। तो आई टेल यू अ फनी स्टोरी, आई टेल यू अ फनी स्टोरी। अब अगर ये कहना हो मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। आई डोंट बिलीव इट। मेरी अंग्रेज़ी वास्तव में या सचमुच में सुधर रही है। तो माई इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग, माई इंग्लिश इज़ रियली इम्प्रूविंग। खिड़कियाँ पोछे या पोछ दो, खिड़कियों को पोछ दो। वाइप द विंडोज़, वाइप मीन्स पोछना। खिड़कियाँ पोछें या खिड़कियों को पोछ दो। वाइप द विंडोज़। इरेज़र का इस्तेमाल करो, यूज़ द इरेज़र, इरेज़र का इस्तेमाल करो। यूज़ द इरेज़र। अगली बार मिलते हैं, इसे इंग्लिश में सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली बार मिलते हैं या फिर मिलते हैं, ये भी कहना हो तब भी हम कह सकते हैं सी यू नेक्स्ट टाइम या फिर सी यू अगेन। कृपया धीमी गति से चलें, प्लीज़ वॉक स्लोली। फिर कृपया धीमी गति से चलें, प्लीज़ वॉक स्लोली। हार मत मानो, उम्मीद मत खो। डोंट गिव अप, हार मत मानो। डोंट गिव अप। मेरे साथ आओ तो कम विथ मी, मेरे साथ आओ कम विथ मी। उसके साथ जाओ तो गो विथ हर। मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। आई एम फीलिंग ब्रेथलेस, आई एम फीलिंग ब्रेथलेस। ये अंगूठी मुझे दुख देती है, मुझे चुभती है, मुझे दर्द देती है। तो दिस रिंग हर्ट्स मी, दिस रिंग हर्ट्स मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे थोड़ा आराम चाहिए या मुझे थोड़ी रेस्ट करनी है। तो आई नीड सम रेस्ट, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। आई नीड सम रेस्ट। वो मुझे पसंद नहीं करता है, ही डजंट लाइक मी, वो मुझे पसंद नहीं करता है। ही डजंट लाइक मी। या फिर वो मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक हिम, वो मुझे नहीं पसंद, आई डोंट लाइक हिम। वो नींद की गोलियां लेती है, पिल्स मतलब गोलियां। शी टेक्स स्लीपिंग पिल्स, शी टेक्स स्लीपिंग पिल्स। उसकी नाक से खून बह रहा है, हर नोज इज़ ब्लीडिंग, हर नोज इज़ ब्लीडिंग। मैं इस पर शर्त लगाता हूँ, बाजी लगाता हूँ। आई बेट ऑन दिस, मैं इस पर शर्त लगाता हूँ। आई बेट ऑन दिस। मैंने अपना तौलिया इस्तेमाल किया, मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपना तौलिया इस्तेमाल किया। आई यूज्ड माई टॉवल, मैंने अपना तौलिया इस्तेमाल किया। आई यूज्ड माई टॉवल। ये एक जटिल मामला है, कॉम्प्लिकेटेड केस है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड केस। मेरी पेंसिल तेज़ करो, शार्प कर दो। तो शार्पन माई पेंसिल, मेरी पेंसिल तेज़ करो, तेज़ कर दो। शार्पन माई पेंसिल। अपने हाथों को आपस में रगड़े, हाथ से हाथ को रगड़े, अपने हाथों को आपस में रगड़े। रब योर हैंड्स टुगेदर, रब करना मतलब रगड़ना। रब योर हैंड्स टुगेदर। मेरी चप्पलें गीली मत करो, वेट मतलब गीला, मेरी चप्पलें गीली मत करो। डोंट वेट माई स्लीपर्स, डोंट वेट माई स्लीपर्स। मैंने बाल्टी पानी से भर ली है, भर ली है या फिर मैंने बाल्टियों को पानी से भर दिया है। इसे इंग्लिश में आई हैव फिल्ड द बकेट विथ वाटर, आई हैव फिल्ड द बकेट विथ वाटर। मेरा इंतज़ार मत करो या मेरा इंतज़ार मत करना। डोंट वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार मत करो। डोंट वेट फॉर मी। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। वे पटाखे जला रहे थे, दे वर बर्निंग क्रैकर्स,
दे वर बर्निंग क्रैकर्स। क्या तुम आवाज़ बढ़ा सकते हो? इसे इंग्लिश में कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप? कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप? आपके बच्चे ने गुब्बारा चुरा लिए, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर किड स्टोल द बैलून्स। योर किड स्टोल द बैलून्स। क्या तुम जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम जानते हो? डू यू नो वट आई मीन टू से? डू यू नो वट आई मीन टू से? क्या तुम जानते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? डू यू नो वट आई मीन टू से? ये पुस्तकें बहुत उपयोगी हैं, बहुत यूज़फुल हैं। These books are very useful. These books are very useful. मैंने कल एक दुर्घटना देखी, एक हादसा देखा। I saw an accident yesterday. मैंने कल एक दुर्घटना देखी या देखी थी। I saw an accident yesterday. क्या आपको मिला? या फिर अगर ये कह रहे हो कि क्या आपको समझ में आया, क्या आप समझे? Did you get it? Did you get it? मुझे यह किताब पढ़ना पसंद है। I like to read दिस बुक, या फिर आई लाइक रीडिंग दिस बुक भी कह सकते हैं। आई लाइक रीडिंग दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है। अब उसी तरह से अगर ये कहना हो कि वो लोग बहुत अमीर हैं, दोज पीपल आर वेरी रिच। वो लोग बहुत अमीर हैं। दोज पीपल आर वेरी रिच। मुझे आपका प्रश्न, आपका सवाल, आपके क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया। आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। अपना मुंह धो लो, तो वॉश योर फेस। वॉश योर फेस। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। अपने हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। टेबल लगा दो, मतलब टेबल सेट कर दो। सेट द टेबल। टेबल लगा दो, सेट द टेबल। मैंने एक इंद्रधनुष देखा, एक रेनबो देखा। आई सॉ अ रेनबो। मैंने एक इंद्रधनुष देखा। आई सॉ अ रेनबो। अब अगला सेंटेंस है, फ्रिज को ठीक से बंद करो। क्लोज द फ्रिज प्रॉपरली। ये तो डेली लाइफ में हमें अक्सर बोलना पड़ता है, कभी बच्चे अच्छी तरह बंद नहीं करते हैं, तो फ्रिज को ठीक से बंद करो। क्लोज द फ्रिज प्रॉपरली। मेरा बैग फटा हुआ था। माई बैग वॉज टॉर्न। मेरा बैग फटा हुआ था। माई बैग वॉज टॉर्न। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। आइए शादी में शामिल हो, या शादी अटेंड करते हैं। लेट्स अटेंड द वेडिंग। आइए शादी में शामिल हो। लेट्स अटेंड द वेडिंग। मैं फ़ुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, या फिर मुझे फ़ुटबॉल खेलना पसंद है। आई लाइक प्ले फुटबॉल। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या फिर आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल। उसने लड़ाई शुरू कर दी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे शी स्टार्टेड द फाइटिंग। शी स्टार्टेड द फाइटिंग। ये दवा एक्सपायर हो चुकी है। दिस मेडिसिन इज़ एक्सपायर्ड। दिस मेडिसिन इज़ एक्सपायर्ड। तो डियर ऑल व्यूअर्स, ये था आज का लास्ट सेंटेंस। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।